कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में सोना और चांदी खर्च करो, यह अमल उससे भी बेहतर है। और फरमाया गया यह अमल उससे भी बेहतर है कि तुम मैदान जिहाद में अपने दुश्मनों को पाओ और उनकी गर्दनें उड़ाओ, या वो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जिसका मफहूम और खुलासा है कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो सबसे बेहतरीन है, जो अल्लाह के यहाँ सबसे अज़मत वाला, पाकी वाला अमल है, और वो अमल ऐसा है जो बहुत बुलंद मर्तबे वाला है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में सोना और चांदी खर्च करो, यह अमल उससे भी बेहतर है। और फरमाया गया यह अमल उससे भी बेहतर है कि तुम मैदान जिहाद में अपने दुश्मनों को पाओ और उनकी गर्दनें उड़ाओ, या वो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमें वो अमल बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह का ज़िक्र है। अब ज़िक्र का डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे। इन शॉर्ट ज़िक्र क्या है? अल्लाह की याद है। द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज़ नोन एज ज़िक्र। अब दिल से भी इंसान अल्लाह को याद करता है, ज़बान से भी जो है इंसान अल्लाह को याद करता है। ये हम डिटेल में बाद में जाएंगे। मसला इधर ये समझो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही कि मैदान जिहाद जैसा इतना मुक़द्दस अमल, इतना अज़मत वाला अमल, ये अमल उससे भी ज़्यादा आला है। लेकिन बाज़ लोग इस फ़र्क को नहीं समझ पाते। बाज़ लोग ये जो है इस हदीस से माना निकालते कि जिहाद जो है वो कम दर्जे का और ज़िक्र जो है वो ज़्यादा दर्जे का है। उसकी शर्त है कि ये ज़िक्र कब आला दर्जे का बनेगा। मिसाल के तौर पे अब देखो, ज़िक्र क्या, नमाज क्या है? एक अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करते हैं हम, वो एक फॉर्म ऑफ ज़िक्र है। रोज़ा क्या है? एक फॉर्म ऑफ ज़िक्र है। ज़कात क्या है? ज़िक्र का एक फॉर्म है कि अल्लाह के खौफ से या अल्लाह को याद करते हुए इंसान अपने माल में से ज़कात देता है। ये सब अमल एक बेस है। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह वो बात की वजाहत आपको समझ में आएगी। कि एक बार एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिदों में से कौन सा मुजाहिद अफजल है? यानी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, इन लड़ने वालों में से कौन अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुजाहिद अफजल है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करे। फिर उस शख्स ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रखने वालों में से कौन सबसे ज़्यादा अफजल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रोज़दार, वो रोज़ा रखने वाले जो रोज़े की हालत में अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करे। इसी तरह उस शख्स ने नमाज, ज़कात और हज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ज़कात देने वालों में से कौन अफजल है, हज करने वालों में से कौन अफजल है, नमाज़ पढ़ने वालों में से कौन अफजल है। और हर एक का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दिया कि वो जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर से कहा कि जो अल्लाह को याद करते हो उन्होंने तो सारा खैर ले लिया। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बेशक। अब देखो क्या सवाल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल हो रहा है कि मुजाहिद, इतना बड़ा मुक़द्दस अमल है जिहाद का। अब मान लो 100 लोग जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, तो एक उमूमी सवाब तो सबको मिलेगा कि वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए। मगर इन 100 मुजाहिदों में हर मुजाहिद का सवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। और वो किस चीज़ पे होगा कि इन मुजाहिदों में से अल्लाह के ज़िक्र से, होश में, दिल से और ज़बान से किसने अल्लाह को ज़्यादा याद किया है। अब जिहाद तो सब कर रहे हैं। मिसाल आपको जिहाद की नहीं समझ में आती, इंशाल्लाह बाद में समझाता हूँ। नमाज की कैफियत ले लो। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ये रेहान भाई बैठे, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब हम दोनों ने एक अमल किया, नमाज, ये भी एक ज़िक्र था अल्लाह का। मगर अब किसकी नमाज ऊंचे लेवल की होगी, किसको उस नमाज से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा सवाब के एतबार से? जो उस नमाज में ज़्यादा खुशू और खुशू जिसने इख्तियार किया होगा,
जो उस नमाज में अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा, जिसने नमाज को उस तरह अदा किया होगा जैसा उसका तरीका होगा, वो सवाब के एतबार से वह ऊपर चला गया। अमल तो दोनों का एक था, मगर उस अमल में कौन अल्लाह के बारे में कॉन्शियस था, किसने अल्लाह को ज़्यादा याद किया, तो उसकी नमाज ऊपर हो गई। इस तरह सब नमाज पढ़ते तो अब कौन नमाजियों में ऊपर हो गया, उसकी नमाज सबसे ज़्यादा ऊपर होगी जिसने अल्लाह को उसमें सबसे ज़्यादा याद किया होगा। इसी तरह मुजाहिद जो होते, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे होते, तो इधर भी जिक्र की एक कैफियत होती है कि कोई तकबीर पढ़ रहा है, कोई तहलील पढ़ रहा है, कोई तहमीद कर रहा है, अल्लाह की तरह तरह की हम बयान कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो वो मुजाहिद जिसने इस अमल में भी अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद किया होगा, वो मुजाहिद अल्लाह को सबसे ज़्यादा अफजल है और पसंद है। बात समझ में आई। इसी तरह रोज़े के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, तो ये जो अमल था कि सोना और चांदी खर्च करने से भी बेहतर और दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने से या खुद की गर्दन उड़ाई जाने से भी बेहतर, ये तब अमल है जब वो फ़राइज़ को अंजाम दे रहा होगा। अब मान लो एक शख्स है, वो तस्बीह कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, सुभानअल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, मगर फ़र्ज़ नमाज ही नहीं पढ़ता है, रोज़े ही नहीं रखता है, ज़कात ही नहीं देता है, और माल है तो हज ही नहीं करता है, तो ये ज़िक्र उसको नफ़ा देगा, फ़ायदा देगा? नहीं देगा। पता चला ज़िक्र वही फ़ायदा देगा जो फ़राइज़ अंजाम करे, जो नमाज़ पढ़ता है फ़र्ज़, जो हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, जिन कामों से अल्लाह ने रोकने को कहा है, रुकने को कहा है, उधर पूरी कोशिश करता है रुकने की, मगर कभी शैतान पलट दे तो बात और है, अल्लाह से रुजू कर ले, मगर कोशिश पूरी करता है, तो अब इसका जिक्र भी उसको फ़ायदा देगा। अब नमाज की हालत में जिक्र कर देगा, ज़्यादा अल्लाह को जो है अपनी क्वालिटी बढ़ाएगा उस नमाज की, तो अल्लाह क्या उसका मर्तबा बढ़ेगा। रोज़ा सब रखते ना रमज़ान में, मगर हम में से हर एक का सवाब रोज़े के बराबर एक जैसा नहीं है। उमूम तो सबको मिलेगा अल्लाह की तरफ से कि बाबा रोज़ा रखा है इसने, मगर कौन सा रोज़दार अल्लाह के अफजल होगा जिसने रोज़े जैसी कैफियत में भी अल्लाह को ज़्यादा याद किया होगा। इसी तरह हज का ले लो, इतने लोग हज करते, अल्लाह सबके हज को मकबूल करे, मगर इन मकबूल हाजियों में भी सबसे ज़्यादा अफजल कौन होगा? क्योंकि देखो हाजियों के बारे में जिनका हज मकबूल होता है वो गोया ऐसे जैसे ताज़ा जने अभी, यानी गुनाह उनकी ज़िंदगियों से मिटा दिए जाते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। अब ये कैफियत उमूम सबको मिल जाती है, मगर इनमें अफजल कौन है? तो दौरान हज जिसने अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद किया होगा, खुशी और खुजू के साथ अपनी क्वालिटी बढ़ाया होगा, वो हाजी अल्लाह के यहाँ बड़े मर्तबे वाला है। तो अभी आपको वो मुगालता नहीं रहेगा ना इंशाल्लाह कि नमाज़ पढ़नी है, कि जिहाद करना है, कि अल्लाह का जिक्र करना है, सब चीज़ें करनी है। अगर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, अब जिहाद छोड़ के ये मस्जिद में जाके तस्बीह कर रहा है, जो भी तस्बीह है अल्लाह को याद करता, तो अब इस पर वईद आएगी जिहाद छोड़ने के कि उसने फ़र्ज़ और वाजिब जिहाद छोड़ दिया है। तो हर चीज़ को करते करते उन अमल में जो अल्लाह को ज़्यादा याद करेगा वो बेहतर है। तो बाज़ लोग अल्लाह को याद करते, सदक़े के ज़रिए भी याद करते, इतनी खैरात करते, इतनी खैरात करते, तो उनके बारे में भी आया कि सोना और चांदी खर्च कर रहे। अब एक शख्स के पास है ही नहीं, मगर वो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करता है, तो अब वो अफजल हो गया है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक बात बताकर आपको मैं ख़त्म कर देता हूँ इंशाल्लाह, ये आज का तजवीद की क्लास भी होनी है। एक शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया कि इस्लाम के जो कानून है, अहकाम है, मेरे लिए बहुत हो गए, अभी एक डिफ़िकल्टी मुझे पेश आ रही कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वास्ट हो गए, कुछ नसीहत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा उसने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से हमेशा तरो ताज़ा रखो, बस ये नसीहत की। तो वो ज़िंदगी भर फिर यही करते रहे फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद। तो इसकी जो है इंशाल्लाह आगे का बयान भी आपके सामने आएगा। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि ज़िक्र शैतान से हमारी हिफाजत कैसी करता है। तो तब तक के लिए जो आज डिटेल क्लास हुई थी उसको भी समझ लें, और जो ऑनलाइन इंशाल्लाह नशित होगी वो कुछ हिस्सा होगा जो सीरीज़ का हिस्सा होगा इंशाल्लाह, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंशाल्लाह। अभी तजवीद की क्लास होगी।